ओम शांति। आज के 12 मार्च 2022 साकार मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। प्रश्न, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। देह के ऊपर अटैचमेंट, मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारी खत्म हो जाएगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। दूसरा प्रश्न, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? कौन सा महापाप होता है तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? बाबा ने कहा, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत हो डी सर्विस करते, कल्पना नहीं, कालापन नहीं छोड़ते, कालापन नहीं छोड़ते तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। जो आत्मा के अंदर कालापन है वह नहीं छोड़ते हैं तो बुद्धि को ताला लग जाता है और विकर्म होना शुरू हो जाता है, अर्थात डी सर्विस कर लेते हैं। करना है सर्विस लेकिन हो जाता है डी सर्विस, माना बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया मेरे मन के द्वारे। हाँ, ओम शांति। भगवानो, आज बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब भक्ति मार्ग है। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते। मनुष्य ने ही शास्त्र बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, न कोई व्यास भगवान ने। व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सभी यह कि जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया। बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ, न कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री जोग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते कि कैसे यह आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। यह चक्र कैसे फिरता है, यह नाले सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भगत ही बैठ यह शास्त्र आदि बनाते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि यह बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असल आदि सनातन धर्म जो देवी देवता, सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुमको पतित से पावन
देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना न सके, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनेंगे? यह पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजाई तो है नहीं। गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते? मनुष्य से देवता। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय क्या आप पढ़ सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। उसका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ने वाली हो आत्माएं। पढ़ाने वाला निराकार है, जिसका आत्माएं हैं जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ती हैं। हर एक को अपने शरीर हैं। यह एक ही परम पिता परमात्मा जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इसका आधार लेता हूँ। इसकी आत्मा भी पढ़ती है। जो पहले नंबर में देवता बनती, जो न्यू मैन था, वही पुराना हो गया। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन, ने सबसे पहला व्यक्ति। फिर 84 जन्म के बाद आकर ब्रह्मा बना। यह अपने जन्मों को नहीं जानती, इसीलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में यह श्री कृष्ण था, फिर पुनः जन्म लेते लेते पतित बन गए। अब फिर मैं इसको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे यह तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पति दुनिया में खड़े हैं और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं। तत्वतम तुम भी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो। अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित दुनिया, तुम जानते हो पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन हो, फिर सतयुग में ही होगा। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वाले को भी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं है। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते। सतयुग त्रेता में विकार होते ही नहीं, इसीलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर जीत पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते। कोई है जिसको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो।
आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को याद करते हैं। भारत में हीरे हुए भारत में बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को याद करते हैं। भक्ति में हीरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई को पता नहीं कि यह पाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सयाने वफादार फरमानदार बच्चे हैं, जिसमें भूतों की प्रवेशता नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डी सर्विस करते हैं, तो पद भी नीचे मिल जाता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बनने के लिए आए पुण्य आत्मा और कर्म अनुयायी बन जाते हैं पाप आत्मा। एक में देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी यह रबड़ी मलाई खाएं, यह शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया। जो करते हैं हम पाप आत्मा बनते और बनाते हैं, वह खुद ही पाप आत्मा बन जाते और पाप आत्मा बन जाते और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। नाम बदल देते हैं। अगर तुम्हारे में भी क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों को फिर कैसे निकालेंगे। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखा तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इस भूतों के बस बहुतों को तंग किया। तुमने इस भूत के कारण बहुत लोगों को तंग किया मतलब विरक्त करना। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं। क्रोध ऐसा है जो आग जैसे भड़कने लगती। आग जैसे जलता है तो क्या होता है, बहुत तपाता है। इसी तरह से ये विकार भी क्या करते हैं, मनुष्य को तपाते हैं। आत्मा बिल्कुल काली, एकदम काली बन गई है। अब काली आत्मा को क्या बनाना है। तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। बुद्धिते यदि एम ऑब्जेक्ट उद्देश्यटाई ना থাকে তো এখানে বসে কি করবে। ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख वंशावली। बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं, बाकी ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बने बेगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो भ्रष्टाचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाप को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, बहुत तूफान आएंगे, लेकिन तूफान के समय धीर स्थिर रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है, भूतों को भगाना है।
नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। भूत तो आएंगे, लेकिन कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का। लेकिन बाबा ने क्या कह दिया है? भगाना है। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बरदुआएं निकले। अपनी भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करना है। अपना भविष्य का ख्याल रख करके पुण्य का खाता जमा करना है। अंदर जो भी कालापन है, अंदर में जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान से आत्मा को श्रृंगार करना है और सुपुत्र बनना है। वरदान: बिजी रहने के लिए सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। कोई में भी अंतर न पड़े। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसीलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। जितना रहेंगे तो युद्ध से झट निकल जाएंगे, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन: आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को सदा तंदुरुस्त निरोगी रखना है तो हर समय क्या करना है? खुशी की खुराक खाना है। जिससे खुशी रहे वह कर्म हमको करना है। ऐसा कर्म नहीं करना है कि चेहरा ही पीला हो जाए। खुशी, चेहरा पीला कब होता है? जब खुशी गायब हो जाती है। कोई विकर्म होता है तो चेहरा टूट पड़ता है। तो इसीलिए चेहरा को भी ठीक रखने के लिए सहज उपाय है, खुशी कभी गायब न हो, अर्थात खुशी की खुराक सब समय खाना है। ओम शांति।